तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। गोदावरी नदी के तट पर धनंजय नाम का एक मूर्तिकार रहता था। धनंजय की उंगलियों में जादू था। वह पत्थर को भी बोलता हुआ बना देता था। लेकिन धनंजय के मन में एक बड़ी उलझन थी। वह हमेशा सोचता था कि महादेव का सबसे शक्तिशाली स्वरूप कौन सा है, उनका संहारक रूप या उनका शांत ध्यानस्थ रूप। इसी उलझन में उसने एक बहुत बड़ी चट्टान को तराशना शुरू किया। वह एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता था जिसमें महादेव के सारे रूप एक साथ समाहित हों। बड़ी इनो बीत गए। उसने मूर्ति के मस्तक पर गंगा बनाए, गले में सर्प उकेरे, पर वह महादेव की मुस्कान नहीं बना पा रहा था। वह जब भी छेनी चलाता पत्थर चटक जाता। उसे लगने लगा कि शायद महादेव उससे प्रसन्न नहीं है। एक शाम जब वह निराश होकर नदी किनारे बैठा था, उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी एक शक्कर के दाने को लेकर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। चींटी बार बार गिरती पर फिर से कोशिश करती। तभी एक छोटा बालक वहां आया और उसने अपनी हथेली उस चींटी के नीचे लगा दी ताकि वह बिना गिरे ऊपर पहुंच सके। चींटी के ऊपर पहुंचते ही बालक के चेहरे पर जो संतोष और आनंद की मुस्कान आए, उसे देखकर धनंजय ठिठक गया। धनंजय को अचानक बोध हुआ। उसने समझ लिया कि वह अब तक महादेव को केवल एक अजेय ईश्वर के रूप में देख रहा था, जबकि महादेव तो उस सहज दया में है जो एक छोटे से जीव के प्रति दिखाई जाती है। वह दौड़कर अपनी अधूरी मूर्ति के पास पहुंचा। इस बार उसने महादेव को किसी अस्त्र के साथ नहीं, बल्कि एक सहज मुद्रा में बनाना शुरू किया, जैसे वे पूरी सृष्टि को अपनी गोद में समेटे हुए हों। अंतिम रात को जब मूर्ति पूरी होने वाली थी, धनंजय की छेनी हाथ से छूटकर गिर गई और मूर्ति के पैर के पास एक छोटा सा दरार आ गया। धनंजय रोने लगा कि इतनी मेहनत बेकार हो गई, मूर्ति खंडित हो गई। तभी मूर्ति से एक प्रकाश निकला और महादेव साक्षात प्रकट हुए। महादेव ने उस दरार को छुआ और वह एक कमल के फूल में बदल गई। महादेव बोले, धनंजय, पूर्णता परफेक्शन पत्थर में नहीं, भक्त के समर्पण में होती है। तुमने मुझे पत्थरों की सीमाओं में बांधना चाहा, पर मैंने तुम्हें त्रुटि में भी सौंदर्य देखना सिखाया। मेरा सबसे शक्तिशाली स्वरूप वह है जो जीव मात्र की पीड़ा को हर ले और उसके चेहरे पर मुस्कान ला दे। धनंजय ने उस दिन जाना कि महादेव को पाने के लिए बड़ी बड़ी कलाकृतियां नहीं, बल्कि एक कोमल हृदय चाहिए। वह मूर्ति आज भी उस गांव में सोमेश्वर महादेव के नाम से पूजी जाती है, जहां लोग पत्थर की सुंदरता नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे महादेव के प्रेम को देखने आते हैं। परमात्मा पूर्णता के भूखे नहीं है, वे हमारे उन प्रयासों के भूखे हैं जो हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। धनंजय की मूर्ति अब गांव की आस्था का केंद्र बन चुकी थी, लेकिन महादेव के उस दर्शन ने धनंजय के भीतर एक और प्रश्न जन्म दे दिया। उसने सोचा, प्रभु ने कहा कि वे जीव मात्र की पीड़ा में हैं, तो क्या मेरी कला केवल पत्थरों तक ही सीमित रहनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने जब वह अद्भुत मूर्ति देखी तो धनंजय को सोने की मोहरों की थैली देते हुए कहा, यह मूर्ति मुझे दे दो, मैं इसे अपने देश के राजा के महल में रखूंगा। तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐश करेगी। धनंजय ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, जो महादेव पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, उन्हें कोई खरीद कैसे सकता है? यह मूर्ति इस मिट्टी की है और यही रहेगी। व्यापारी को अपना अपमान महसूस हुआ। उसने रात के अंधेरे में अपने सैनिकों को भेजकर उस मूर्ति को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने मूर्ति को हाथ लगाया, उन्हें वह पत्थर नहीं, बल्कि जलती हुई आग की तरह महसूस हुआ। सैनिक डरकर भाग गए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मूर्ति के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा है। वह बच्चा अनाथ था और भूख से व्याकुल था। धनंजय ने उस बच्चे को उठाया और मंदिर में ले गया। उसने देखा कि मूर्ति के हाथ से अचानक एक असली फल गिरकर बच्चे की गोद में आ गया। धनंजय की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि महादेव केवल उपदेश नहीं देते, वे स्वयं कर्म करके दिखाते हैं। उसने अपनी कला का एक नया उपयोग शुरू किया। उसने मंदिर के चारों ओर पत्थर की ऐसी गुफाएं और कोठरियां बनानी शुरू की जहां निराश्रित लोग रह सकें। उसने उन पत्थरों पर खेती के तरीके और जड़ी बूटियों के चित्र उकेरे ताकि अनपढ़ लोग बड़ी ही उन्हें देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। धनंजय अब केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं गढ़ता था,
वह समाज को गढ़ रहा था। वर्षों बाद जब धनंजय वृद्ध हो गया और उसकी सांसें अंतिम मोड़ पर थीं, वह उसी मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसने महादेव से कहा, प्रभु, मैंने पत्थर को रूप दिया, पर आपने मुझे इंसान बनना सिखाया। अब मेरी कला पूरी हुई। कहते हैं कि उसी क्षण धनंजय का शरीर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह उस मूर्ति में विलीन हो गया। आज भी उस मंदिर में आने वाले लोग कहते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से वहां किसी दुखी की सेवा करने का संकल्प लेता है, तो मूर्ति की आंखों से संतोष की एक दिव्य चमक दिखाई देती है। महादेव ने धनंजय के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक सेवाभावी मनुष्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।